चलिए आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की एबीसीडी। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं रोज की तरह कमोडिटी की एबीसीडी लेकर, जहां पर फिर से एक तरह से हम रिकैप कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट ईयर ये सीरीज मिस की है तो फिर से आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए विश्व मोहन जुड़ते हैं। विश्व मोहन बताइए, आज क्या टॉपिक है, क्या सिखा रहे हैं आप? देखिए, कल हमने बात की थी कि आपको अगर ट्रेडिंग शुरू करना है तो क्या ज़रूरी है, तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होता है, किन किन खबरों का किन कमोडिटी पर क्या असर होता है। सबसे पहले सोने चांदी की पर असर की बात अगर करें तो यहाँ पर ग्लोबल राजनीतिक जिस तरह से तनाव बनते हैं या रिसेशन की जो खबरें आती है, यानी जितना ज़्यादा डर होगा सोने में उतनी ज़्यादा तेजी आती है। सेफ हेवन के तौर पे सोने की डिमांड बढ़ती है। इसके अलावा गोल्ड पर क्या खबर होता है, करेंसी से इसकी विपरीत चाल होती है, क्योंकि दूसरे करेंसी में अगर आप होल्ड करते हैं तो उसमें तेजी मंदी आ जाती है। साथ ही अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो सोने का भाव कम हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ब्याज ज़्यादा मिलती है, इसलिए ट्रेजरी बॉन्ड में लोग ज़्यादा पैसे लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर फिक्स ब्याज मिलता है। और गोल्ड ऐसा है जहाँ पर कोई ब्याज नहीं होता है, तो इसका असर होता है। साथ ही महंगाई के लिए हेजिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, तो ये संबंध गोल्ड है। अब चांदी की बात करते हैं कि चांदी पर किन खबरों का असर हो। चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है, 50% प्रेशियस मेटल, 50% इंडस्ट्रियल मेटल है। तो इंडस्ट्री की तरफ से किस तरह की डिमांड है, चाहे वो सोलर इंडस्ट्री की तरफ से हो, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की तरफ से हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से किस तरह की डिमांड हो, वो आंकड़े भी चांदी की कीमतों पर असर डालते हैं। अब चांदी के बाद अब कच्चे तेल पर किन खबरों का असर होता है। कच्चे तेल पर सबसे ज्यादा असर होता है ओपेक से। ओपेक के जो भी मेंबर है या नॉन ओपेक के मेंबर्स है, उनकी तरफ से उत्पादन किस तरह से है, उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी किस तरह से की जा रही है। साथ ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो, ईआईए के जो डेटा यूएस से आते हैं हर हफ्ते, वहाँ पर किस तरह के स्टॉक के आंकड़े आ रहे हैं, उसका असर कच्चे तेल पर सबसे ज़्यादा होता है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स पे सबसे ज्यादा असर चीन के आंकड़ों का होता है, क्योंकि चीन दुनिया का जिंक, लेड, निकेल, एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और कंज्यूमर भी है। केवल कॉपर को छोड़कर ये बाकी चारों मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो वहां से आने वाले सभी डेटा का असर होता है। साथ ही बाकी इमर्जिंग कंट्रीज, यूएस और इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमी से किस तरह के डेटा आ रहा है, उसका असर मेटल पर होता है। अब आखिर में एग्री मार्केट पर किसका सबसे ज्यादा असर होता है। एग्री मार्केट में किस तरह के उत्पादन के नंबर आने हैं, क्या एस्टिमेट है, सोइंग से लेकर फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग तक की क्या स्थिति है, और साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या है, ग्लोबल डिमांड क्या है, ग्लोबल मार्केट में किस तरह के रेट्स चल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर एग्री मार्केट पर भी असर होते हैं। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो इस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जरूर समझे, उसके बाद ही ट्रेडिंग के लिए उतरे। ठीक है, तो कमोडिटीज के लिए इंडिकेटर्स और ट्रिगर्स विश्व मोहन ने बताए। विश्व मोहन, आज 11:30 बजे आप क्या खास करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा दो खास स्पेशल सेगमेंट है। पहला सेगमेंट होगा गोल्ड पर, क्योंकि गोल्ड अभी रिकॉर्ड से सिर्फ 600 रुपए दूर है। 56,191 जो हमने अगस्त 2020 में देखा था, उसके बेहद पास है। और दूसरा हमारा होगा जीरे को लेकर, क्योंकि 3 साल में जीरा 3 गुना बढ़ गया है। तो जीरा या हीरा, इसे क्या कहें हम, तो ये दोनों खबर आपको बताएंगे 11:30 पे और 11:45 पर। तो आज मुनाफे की मंडी बहुत ही खास होने वाली है। सोना 56,000 की तरफ क्या बढ़ चला है अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ, इस पर फोकस करेंगे। और जीरा जो हीरा बना हुआ है, लगातार जो तेजी है, क्या ये तेजी ऐसे ही जारी रहेगी, क्या और ऊपर के लेवल्स आएंगे, जीरा क्या और महंगा होगा, ये भी हम डिकोड करेंगे मुनाफे की मंडी में विश्व मोहन के साथ। विश्व मोहन, बहुत शुक्रिया आज ये तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए।